Hello bachcho, our today's topic is germination. Germination is the fourth part of the chapter the flower. Okay, germination. What is the germination? Germination is the process of a seed developing into a new plant. बच्चों जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जो सीड डेवलप करता है और डेवलप करने के बाद न्यू प्लांट बनाता है बच्चों। और जर्मिनेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जर्मिनेशन जो है बहुत जर्मिनेशन से प्लांट तक बनने में कई स्टेप्स लगते हैं बच्चों। पहला स्टेप है कि द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स अप। सीड जो है पहले आप सोइंग करते हैं, मतलब सॉइल में उसको आप डालते हैं, तो सबसे पहले सीड जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो सेलअप करता है, मतलब फूलता है बच्चों। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप, द सीड कोट रप्चर्स। उसका जो सीड कोट होता है, जैसे आप ग्राम का सीड देख लीजिए, चने को पानी में आप भिगोने के बाद देखते हैं कि चना जो है स्वेलअप कर जाता है, फूल जाता है थोड़ा सा, तो उसका ऊपर का जो कवर होता है उसको आप निकाल लीजिए। तो वो कवर जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो है रैप्चर हो जाता है, फट जाता है बच्चों। ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द प्राइमरी रूट। सबसे पहले सीड जब जर्मिनेट करता है बच्चों तो रेडिकल निकलता है। रेडिकल निकलने के बाद वो डाउनवर्ड्स, मतलब सॉइल की तरफ, टूवर्ड्स सॉइल, सबसे पहले वो रेडिकल जो होता है वो सॉइल की तरफ जाता है और रूट बनाता है। फोर्थ पॉइंट इज द प्लम्यूल ग्रोज अपवर्ड टू फॉर्म द शूट ऑफ द प्लांट। उसके बाद प्लम्यूल डेवलप करता है बच्चों। प्लम्यूल जर्मिनेट करता है और वो जर्मिनेट करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जो शूट बनाता है प्लांट का। मतलब कि शूट से लीफ निकलती है, लीव्स निकलती हैं, उसके बाद स्टेम धीरे धीरे वो ग्रो करता है, तो नया प्लांट बन जाता है बच्चों। ये जर्मिनेशन के बारे में मैंने कुछ शॉर्ट में बताया। तो नाउ कम एट योर टॉपिक। The embryo in the seed becomes active and grows into a seedling young plant in the presence of air, water and suitable temperature. The growth of a seed to form a seedling is called the germination. बच्चों ये जर्मिनेशन की ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है जिसको आप लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखे होंगे चना जो है, चने का जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको इम्ब्रियो कहा जाता है, जो जिसको कहते हैं कॉटिलीडन। तो वो इम्ब्रियो होता है, वो जो है एक्टिव होता है। जब उसको सॉइल में हम डालते हैं तो सॉइल में डालने के बाद वो इम्ब्रियो जो होता है वो एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद ग्रो करता है। जब ग्रो करता है तो वो एक सीडलिंग में चेंज होता है। सीडलिंग मतलब यंग प्लांट वो बनाता है, और यंग प्लांट बनने में उसको जो है एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। ये तीन फैक्टर जो है कंपलसरी है। अगर ये तीन फैक्टर में से कोई भी अगर फैक्टर जो है, अगर किसी भी फैक्टर की कमी रही तो जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ओके बच्चों, प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ सीड इज सोन इन द मॉइस्ट सॉइल इट सोक्स up water and swells up, the seed coat split open. When a seed is sown, जब सीड को हम सॉइल में हम सोन करते हैं, मतलब सॉइल में हम डालते हैं, तो वो मॉइस्ट सॉइल, वो सॉइल जो होती है वो मॉइस्ट होती है, नमी लिए हुए होती है, थोड़ा उसमें पानी होता है, वाटर होता है। इट सोक्स अप वाटर, और वाटर को वो एब्जॉर्ब करता है सीड जो है, एंड सेल्स, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद फूल जाता है। द सीड कोट स्प्लिट्स अप, मतलब सीड कोट रप्चर, सीड कोट जो होता है उसके बाद फट जाता है। ओके बच्चों, सेकेंड पॉइंट इज द रेडिकल ग्रोज फर्स्ट।
मैं अभी बताया था कि जब सीड ग्रो करता है तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट निकलता है वो रेडिकल निकलता है बच्चों। सबसे पहले रेडिकल निकलता है और रेडिकल जो डेवलप करता है वो डाउनवर्ड जाता है, मतलब सॉइल की तरफ वो जो है जाता है, जो रूट में चेंज होता है। रूट या रूट सिस्टम उसको कहते हैं, मूव्स इनटू द सॉइल। सॉइल की तरफ जो जाता है वो रेडिकल होता है और रूट में चेंज होता है। थर्ड पॉइंट, ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट प्लम्यूल मूव्स अपवर्ड। उसके बाद सेकंड जो पार्ट निकलता है प्लम्यूल निकलता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। कम्स आउट ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल के वो बाहर निकलता है और इट फॉर्म्स द न्यू शूट सिस्टम, और वो शूट सिस्टम बनाता है। शूट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो एयर में जो पार्ट होता है, सॉइल के ऊपर जो पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है। ग्रीन लीव्स दैट डेवलप्स ऑन द शूट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, द प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड। उसके बाद जब शूट सिस्टम जब डेवलप हो जाता है तो वो उसमें लीफ जो है फिर डेवलप हो जाती हैं। जब लीफ जो है डेवलप हो जाती हैं तो वो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से प्लांट अपना फूड जो बनाता है वो एक प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कुछ समय के बाद द प्लांट्स बियर्स फ्लावर्स। उसके बाद जो है प्लांट में फिर फ्लावर्स जो है आते हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। दीज फ्लावर्स अगेन प्रोड्यूस फ्रूट्स, और ये फ्लावर जो है फिर जो है फ्रूट बनाते हैं। एंड सीड, फ्रूट बनाते हैं और सीड बनाते हैं। एंड द साइकिल कंटिन्यू, ये एक साइकिल है बच्चों, ये एक चक्र है जो ये चलता रहता है। जैसे सीड जो है डेवलप करेगा तो प्लांट बनेगा, प्लांट में लीफ जो है निकलेगी, और ये लीफ जब निकलेगी तो ये जो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के हेल्प से ये प्लांट अपना फूड बनाएगा। फूड बनाने के बाद ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद इसमें फ्लावर आएंगे, फ्लावर से फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा। फिर वो सीड जो है फिर जर्मिनेट करेगा तो फिर नया प्लांट बनाएगा, फिर वो ग्रो करेगा, फिर फ्लावर जो है बनेगा, फ्लावर बनने के बाद फिर फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, फिर वो सीड जो है जर्मिनेट करेगा। तो ऐसे ये एक चक्र है, ये एक साइकिल है जो ये चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम द सीड। मोस्टली आप देखे होंगे कि प्लांट जो होते हैं वो सीड से ही ग्रो करते हैं। जैसे आप देख लीजिए मैंगो आपका है, एप्पल है, वीट है, गेहूं है, और भी बहुत से सीड हैं जिससे जो है प्लांट जो है डायरेक्ट जो है ग्रो करता है। बच्चों सीड जो होता है, सीड के जर्मिनेशन में सीड के जर्मिनेशन में बच्चों जो है कई कंडीशंस होती हैं जो नेसेसरी होती हैं, जो कंपलसरी होती हैं। अगर उस कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर जो एब्सेंट हुई या उसकी लैकिंग हुई या कमी हो गई तो सीड जो है प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाता है। जैसे कंडीशन कौन कौन सी होती है, जैसे वाटर कंपलसरी है, उसको चाहिए। वाटर जो है, द सीड स्वेल्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सीड को स्वेलअप करना जरूरी है। स्वेलअप तभी सीड करेगा जब उसको वाटर मिलेगा, और वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है बच्चों। उसके बाद सेकंड कंडीशन ऑक्सीजन की होती है। ये ऑक्सीजन जो है ये सॉइल से ही जो है प्लांट सीड जो होता है उसको ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करता है। और ऑक्सीजन जो होता है जब ये सीड जो है जब जर्मिनेट करता है, जब इसका शूट सिस्टम बन जाता है और लीफ जो है उसमें से निकल जाती है, बन जाती है, तो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और प्लांट जो होता है
प्लांट के अंदर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस एक होता है वो स्टार्ट हो जाता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट जो है अपने लिए खुद के लिए एनर्जी जो है बनाता है जिससे कि प्लांट ग्रो करता है बच्चों। तो पहला वाटर होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है, तीसरा जो है थर्ड कंडीशन इज फेवरेबल टेम्परेचर। तो जितने भी सीड हैं सबके मतलब जर्मिनेट करने के लिए एक फेवरेबल जो है टेम्परेचर चाहिए, एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। उस सूटेबल टेम्परेचर पर सीड जो होता है वो ग्रो करता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब भी जर्मिनेशन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा जो है जर्मिनेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है सीड के जर्मिनेशन के लिए, वो बच्चों जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर द सीड जर्मिनेशन। बच्चों जर्मिनेशन जो है दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। फर्स्ट इज एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल में बच्चों क्या होता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन द कॉटिलीडन्स कम आउट ऑफ द सॉइल एंड फॉर्म कॉटिलीडनरी लीव्स, दिस इज कॉल्ड द एपीजियल जर्मिनेशन। बच्चों अभी मैं डायग्राम उसका आपके सामने शो करूंगा कि ये जो जर्मिनेशन टू टाइप्स का होता है वो विद डायग्राम के हेल्प से मैं उसको अभी शो करूंगा आपके सामने। तो इसके बारे में पहले आप जान लीजिए कि एपीजियल जर्मिनेशन जो होता है ये जो सीड के अंदर जो जैसे चना है ना, चने का ऊपर का कवर आप निकाल दीजिए तो अंदर की जो दो दाल होती है उसको कॉटिलीडन कहा जाता है। वो कॉटिलीडन जो होता है वो एपीजियल जर्मिनेशन में वो सॉइल के ऊपर आ जाता है बच्चों। जर्मिनेट जैसे ही सीड करता है वो सीड भी जो है कॉटिलीडन भी जो है सॉइल के ऊपर आ जाता है, तो जिसको एपीजियल जर्मिनेशन कहा जाता है बच्चों जो है। और ये एपीजियल जर्मिनेशन जो है ये आपका बीन, जैसे आपका सेम होता है, सेम देखे होंगे, सेम होता है, ये गॉड होता है, लौकी जो है लौकी, और ये कैस्टर, ये रेड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे जिसको कैस्टर कहा जाता है। इसमें एपीजियल जर्मिनेशन होता है। इसमें जब सीड जब जर्मिनेट करता है तो जो आपका प्लम्यूल होता है वो प्लम्यूल के साथ साथ जो है ये सीड भी ऊपर आ जाता है, सॉइल के बाहर आ जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन द कॉटिलीडन्स रिमेन इन सॉइल। एक टाइप का ये भी जर्मिनेशन होता है बच्चों कि सीड जो होता है वो जब जर्मिनेट करता है, सीड जब जर्मिनेट करता है तो सिर्फ जो है आपका जो प्लम्यूल होता है वही सॉइल के बाहर आता है और सीड जो होता है वो सॉइल के अंदर ही रहता है। और इस टाइप के जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन कहा जाता है बच्चों। ये जो है आपका मोनोकाट सीड में भी दिखेगा और डाइकाट सीड में भी दिखेगा। मोनोकाट सीड का मतलब जैसे आपका गेहूं है, ठीक है, वीट है, आपका जौ है, ये मोनोकाट है। ग्राम है, पी है, आपका मटर, चना, ये आपका डाइकाट सीड होता है क्योंकि इसमें दो कॉटिलीडन पाए जाते हैं बच्चों। अब ये देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम के हेल्प से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन को मैं डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डायग्राम बच्चों देख रहे हैं, एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। ये एपीजियल जर्मिनेशन है बच्चों। यहाँ पे देखिए सीड को ये यहाँ पे सॉइल के अंदर जो है डाला गया है, उसके बाद जो है इसमें से देखिए ये सीड जर्मिनेट हो रहा है, ये सीड जर्मिनेट हो रहा है, इसमें से रूट डेवलप हो रही है और रूट डेवलप हो रही है और रूट जब डेवलप हो रही है तो उसके साथ साथ देखिए बच्चों सीड जो है सॉइल के बाहर जा रहा है, ये मतलब कम आउट फ्रॉम द सॉइल।
सीड जो है सॉइल से बाहर धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए बच्चों, सीड देखिए यहाँ पे आ गया है। ये कॉटिलीडन जो है, ये देखिए सॉइल के एकदम बाहर एयर में आ गया है। इसको ग्रीन लीव्स, ये देखिए कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन के अंदर से ये जो है ग्रीन लीव्स जो है अपीयर हो रही है। उसके बाद यहाँ आके लीव्स जो है निकलना स्टार्ट होती है। लास्ट डायग्राम में देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका वेदर्ड कॉटिलीडन, ये यहाँ पर सीड जो होता है, जो कॉटिलीडन जो है, ये यहाँ पे ड्राई हो गया, बिल्कुल सूख गया है, मतलब ये एकदम जो है सिकुड़ गया है बच्चों। तो ये यहाँ पर कुछ दिन के बाद ये यहाँ से फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, और ये यहाँ से फिर लीफ जो है डेवलप हो जाती है, ग्रीन लीफ डेवलप्स, फिर उसके बाद नया प्लांट बन जाता है। मतलब ये एपीजियल जर्मिनेशन है, मतलब कि सीड इसमें सॉइल के बाहर आ जाता है, मतलब ठीक है बच्चों। सेकंड है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है बच्चों, सीड जो है सॉइल के अंदर है। अब इसमें से आप देखिए प्लम्यूल और रेडिकल, ये दोनों जर्मिनेट हो रहे हैं, लेकिन सीड अपनी जगह पर बना हुआ है। ये सीड के अंदर से ये शूट अपीयर्स हो रहा है। नीचे वाला देखिए पार्ट आपका रूट जो है डेवलप हो रहा है, लेकिन सीड अपनी जगह बना हुआ है। इसमें क्या था कि सीड जो है सॉइल के, जो आपका एपीजियल जर्मिनेशन था, सीड सॉइल के बाहर चला गया था। इसमें सीड सॉइल के अंदर ही है, सिर्फ आपका शूट सिस्टम और रूट जो है डेवलप हो रहा है। थर्ड डायग्राम में देखिए, कॉटिलीडन्स रिमेन्स इनसाइड द सॉइल। इसमें देखिए कॉटिलीडन सॉइल के अंदर ही जो है पड़ा हुआ है, और यहाँ से शूट सिस्टम जो है सॉइल के बाहर निकल रहा है। तो ये बच्चों दो टाइप का जो जर्मिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, इस दोनों जर्मिनेशन को मैं जो है एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये जो कॉलम है पैरामीटर, ये कॉलम है एपीजियल जर्मिनेशन, और ये कॉलम है हाइपोजियल जर्मिनेशन। पैरामीटर में पोजीशन ऑफ कॉटिलीडन, मतलब कॉटिलीडन की पोजीशन क्या होती है। एपीजियल में कॉटिलीडन्स कम आउट ऑफ द सॉइल। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलीडन होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो जो है सॉइल के बाहर आ जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलीडन्स रिमेन इन द सॉइल। हाइपोजियल में क्या होता है कि सीड जर्मिनेट करता है, लेकिन जो है सीड सॉइल के अंदर ही रहता है, और शूट सिस्टम सिर्फ बाहर दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलीडनरी लीव्स। ये कॉटिलीडनरी लीव्स जो होता है, ये मतलब कैसे बनता है। कॉटिलीडनरी लीव्स आर फॉर्म्ड। ये जो एपीजियल जर्मिनेशन में होता है, वो जो कॉटिलीडन होता है वो सॉइल के ऊपर चला जाता है, मतलब बाहर चला जाता है, एयर में चला जाता है, जिसको कहा जाता है कॉटिलीडनरी लीव्स। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलीडनरी लीव्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसमें जो सीड होता है, जो कॉटिलीडन्स होता है, वो सॉइल के अंदर ही रह जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन में। थर्ड पॉइंट इज अकरेंस, यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन डाइकॉट सीड। मोस्टली आप जो है ये एपीजियल जर्मिनेशन बच्चों जो है ये डाइकॉट सीड में आप देखेंगे, जैसे बीन है आपका, ग्राम है, पी है, ठीक है, ये सब में आप देखेंगे। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में अकरेंस क्या होता है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। ये जो है दोनों में होता है, मोनोकार्ट सीड में भी होता है और डाइकॉट सीड में भी होता है। मोनोकार्ट में जैसे मेज है आपका जो है, और डाइकॉट सीड में लाइक जैसे ग्राम है, चना जो होता है, इसमें जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है बच्चों। ओके बच्चों, ये पार्ट आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसको आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है ओके, थैंक्स।